देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा टेंस का दूसरा काइंड है। काइंड मतलब जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस था, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। अभी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी टोटल 4 पॉइंट है, बहुत आसान है। अच्छा, तुम लोग को ये पता है ना कि किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है, किसके साथ आर लगता है? पता है? चलो ठीक है। देखो सबसे पहला बोला है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे टेम्पररी एक्शन को दर्शाता है जो वर्तमान में ऑनगोइंग मतलब जारी हो। समझो, बोला गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जहां भी बात होगा समझना वो हमारा टेम्पररी एक्शन है। कौन सा एक्शन है? जैसे अगर हम बोलेंगे कि रोड बन रहा है, तो रोड बन रहा है ये टेम्पररी एक्शन है कि नहीं? थोड़े दिन पहले बनना शुरू हुआ था, अभी बन रहा है, थोड़े दिन बाद बन के खत्म हो जाएगा, तो ये टेम्पररी एक्शन है। टेम्पररी मतलब होता है कुछ समय तक चलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम तुमको एग्जांपल बोलेंगे कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या हमेशा पार्क में खेलते रहेंगे? नहीं, कुछ समय तक खेलेंगे फिर अपने घर चल जाएंगे और कुछ समय पहले आए होंगे, मतलब ये हमारा टेम्पररी एक्शन है। तो याद रखना, जहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस तुमको टिक करने बोलेगा, देखना कि क्या वो टेम्पररी एक्शन है। अगर टेम्पररी एक्शन होगा तो वो हमारा किस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा बोला है, अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे, देखो इरेंगे तुम स्ट्रक्चर में गलती करता है, सबसे आसान स्ट्रक्चर है, इसी को याद करेगा तो पूरा टेंस बन जाएगा। बोला है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या होता है पता है? ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, नाउन, दे, वी, यू, वही सब आता है। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ लगेगा या तो इज, या तो एम, या तो जैसा सब्जेक्ट वैसा लगेगा। उसके बाद लगेगा वर्ब वन, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में देखोगे तो सेम रहता है, खाली वर्ब वन के पहले क्या लग जाता है? नॉट। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब वन, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद भी होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, WH वर्ड भी होता है। तो वो तुम लोगों को नहीं करवा रहे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तुम लोग खुद से कर सकता है, बुक में देखेंगे अगर क्वेश्चन हो उस टाइम करवा देंगे। अब आता है, अगर सर इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? जैसे हम इंग्लिश में लिख दिए, अब बोले इसको हिंदी में बोलो, तो याद रखना इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, वही सब आएगा। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, हम बोलेंगे इसको इंग्लिश में हिंदी में करो, तो सबको पता है चिल्ड्रन मतलब क्या होता है? बच्चे। प्लेइंग मतलब क्या होता है? खेलना। और पार्क मतलब क्या होता है? पार्क होता है। तो बोला गया है कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो इसको हिंदी में चेंज करो तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। उसमें क्या आता था? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता था? जाता है, ता है, ती है, ते है, उसके हिंदी वाक्य में आता था, इसके हिंदी वाक्य में आता है। दूसरा है कि सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, फिर से आ गया क्या? रही है। तो याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। स्ट्रक्चर में इज, एम, आर के साथ वर्ब वन के साथ आईएनजी आता है। ये टेम्पररी एक्शन होता है। 3 पॉइंट समझ में आया? चलो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारा 3rd नंबर है। इधर ध्यान दो। देखो ये हमारा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझना। बोला गया है इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है जो हाल ही के पास्ट में हुए हैं और जिनका प्रभाव प्रेजेंट में भी होता है। समझो, इसमें हम लोग वैसे एक्शन को दिखाते हैं जो अभी अभी जस्ट खत्म हुआ। समझना, अभी अभी ये पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर है। अगर बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो पास्ट और परफेक्ट का मिक्सचर है, वो जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे बोलेंगे मम्मी पूछी खाना खाया, बोलेंगे मैं खा चुका हूँ, मतलब मम्मी जब पूछ रही है उस टाइम खा के उठ गए हैं, अभी जस्ट खाए हैं, है ना। और उसका इफेक्ट मतलब जो खाना है वो हमारे पेट में है कि नहीं है? है। मम्मी बोलेगी फिर खा लो, बोलेंगे नहीं हम खा चुके हैं, मतलब अभी अभी हम लोग खा के उठे हैं, मतलब खाने का जो काम है वो अभी अभी जस्ट खत्म हुआ।
और भोजन हमारे पेट में, मतलब उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। तो इस तरह के एक्शन को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। समझ में आया? कोई पूछ देगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो एक लाइन में बोलोगे कि सर जो एक्शन हाल ही के पास्ट में कंप्लीट हुआ है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। समझ में आया बजरंगी? जो एक्शन हाल ही के पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। अगर स्ट्रक्चर के बारे में देखोगे तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, या तो हैज या तो हैव। उसके बाद आएगा वर्ब 3, ना वर्ब 1 ना वर्ब 1 के साथ आईएनजी, आएगा क्या वर्ब 3, और लास्ट में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में बनाओगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट हैव हैज नॉट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। और उसी तरह इंट्रोगेटिव में होता है हैव हैज सब्जेक्ट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। दो स्ट्रक्चर कोई भी याद कर लेगा, है ना। मेन ये लाइन है, हाँ याद हो गया ना। तो वही ना बोल, स्ट्रक्चर कोई भी याद कर लेगा, मेन ये पार्ट होता है। तुमको कब यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कब यूज़ करना है, अपने मान के चलो डेली लाइफ में भी अगर इंग्लिश बोलने सीखोगे तो बोलोगे ना आई हैव इटन, ऐसा बोलोगे तो कब हम लोग यूज़ करेंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे आई एम ईटिंग, मम्मी पूछेगी खाना खा लिया, आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं, हम खा के कंप्लीट कर दिए। अभी बोला गया है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है या दिया है। समझ में आया? जैसे मैंने खा लिया है ये भी बोल सकते हैं, तो मैंने खा लिया है, हाँ इत्यादि, मतलब वही सब और भी बहुत सारा शब्द आता है। और अगर इसमें एग्जाम्पल के बारे में बोलोगे तो दिखा हुआ है मीना हैज़ कुक्ड फूड, मतलब मीना खाना बना चुकी है, अभी जस्ट बनाई होगी, खाना गर्मा गर्म बर्तन में होगा, है ना। बोलेंगे मीना खाना बनाई, बर्थडे पार्टी है, मीना खाना बनाई, हाँ मीना खाना बना चुकी है मतलब अभी अभी जस्ट वो बना के कंप्लीट कर दी, खाना अभी भी बर्तन में है। प्रेजेंट में जब हम लोग बात करें उस टाइम खाना बर्तन में है, मतलब खाना एक्शन पहले हो चुका है, उसका इफेक्ट कहाँ अभी भी प्रेजेंट में है। वापिस से वो खाना बनाने जाएगी क्या? तुरंत नहीं। उसके बाद आता है ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेल चुका है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर सूरज गया बैटिंग करने, ठीक है, बैटिंग करके आ रहा था, अशोक गया बोला अरे सूरज बैटिंग किया, सूरज लगा हाँ हम बैटिंग कर चुके हैं, वापस जाएगा तो दूल्हा तो मार के नहीं भगाएगा, क्या बोलेगा अभी बैटिंग किया ना, बोलेगा ना। मतलब सूरज बैटिंग कर चुका है, आउट हो गया होगा, 50 रन मार के आउट हो गया होगा, है ना, बैठ गया, तो क्या बोलेगा मैं बैटिंग कर चुका हूँ। तो क्या हुआ, वो बैटिंग कर चुका है। जब अशोक सूरज से पूछा उस टाइम सूरज बैटिंग कर चुका था, उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। ई मैच में बैटिंग नहीं मिलने वाला, अगला मैच आएगा तब हो सकता मिलेगा। समझ में आया? तो याद रखना, तुम लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एक्शन जो हाल ही के पास्ट में हुआ है और उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? yes. चलो ठीक है। देखो प्रेजेंट टेंस का ये हमारा अंतिम है, बोले थे प्रत्येक टाइप में टोटल 4 होता है, तो प्रेजेंट टेंस का ये लास्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझो इसमें क्या है लिखा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ है अब प्रेजेंट में भी चल रहा है। समझना, इससे पहले जो था उसका क्या कंडीशन था, उसका कंडीशन था कि सर हाल ही के पास्ट में ख़त्म हुआ था और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में चल रहा था। इसका क्या कंडीशन है कि बहुत पहले से चलते आ रहा है। कब से चलते आ रहा है? बहुत पहले से। समझ में आया? मतलब कोई काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, अभी भी वह चल रहा है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई पूछ देगा हाँ रे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ होता है, तो बोलना कोई काम बहुत पहले पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा हो, ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखो, आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज लगाओ, एक और वर्ड आएगा बीन,
बीन सब में लगेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब वन के साथ एक चीज़ और याद रखना, जहाँ कंटिन्यूअस रहेगा वहाँ वर्ब वन के साथ आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया सिंस और फोर, इसको हम तुम लोग को कल बताएंगे, ठीक है। अभी समय नहीं है, लास्ट में क्या आएगा, टाइम। उसी तरह सब्जेक्ट आता है, फिर हैव हैज आता है, नॉट आता है, बीन आता है, वर्ब वन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, टाइम। अब फिर से ये आता है ना। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होता है समझना, बोला है इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि शब्द आते हैं और समय भी दिया हुआ होता है। समझना, याद है दूसरा नंबर में क्या लिखे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। घर जाके देखना, उसके हिंदी वाक्य में भी यही रहता है, इसके हिंदी वाक्य में भी यही रहेगा, उसमें सिर्फ यही रहता है, इसमें समय भी रहता है। इसमें अगर बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है हिंदी वाक्य में, तो सर उसमें रहा है, रही है, रहे हैं उसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है। उसमें समय नहीं दिया रहता है, इसमें समय दिया हुआ है। समझ में आया, तो ऐसा लिखा हुआ है। अब बोला है कि एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हो आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010। बोलेंगे कि मैं 2010 से यहाँ काम करते आ रहा हूँ। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2026 चल रहा है। अगर हम बोलेंगे कि हम 2010 से पढ़ाते आ रहे हैं, मतलब हम पढ़ाना कब स्टार्ट किए थे, मेरे लिए अभी 2010 पास्ट हुआ कि नहीं हुआ, पास्ट में कोई काम शुरू किए और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, तो उस तरह का एक्शन को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। समझ में आया। अगर उसी तरह बोलेंगे कि राधा हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days, राधा 2 दिनों से नहीं पढ़ते आ रही है, या फिर राधा 2 दिनों से नहीं पढ़ रही है। अब यहाँ पे राधा का पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना वो कब से स्टार्ट हुआ, 2 दिन पहले। तो अगर अभी हम 2 दिन पहले का बात बोले तो मेरे लिए तो पास्ट हो गया, मतलब कोई काम उसका नहीं पढ़ना 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, 2 दिन से वो नहीं पढ़ रही है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया। जैसे मिला गया, झूला लोग पूछा कि आप कब से झूला लगा रहे हैं, अरे हम तो 2015 से झूला लगाते आ रहे हैं। स्टार्ट कब किया था, 2015, चल अभी भी रहा है। वह काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट में भी चल रहा है, कौन से कैटेगरी में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर जब इंग्लिश लिखेंगे तो जब टाइम आएगा तो टाइम 2 तरह का होता है, एक होता है फिक्स टाइम, एक होता है अनफिक्स टाइम। अनफिक्स मतलब जिसका जैसे 2 दिन, तो 2 दिन कौन सा, संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे, उस तरह है ना। तो याद रखना जब भी फिक्स टाइम रहेगा वहाँ सिंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, एक बार में अगर हम बता देंगे, अगर मंथ का नाम रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं जनवरी से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो फिक्स टाइम हुआ जनवरी, तो उसमें सिंस लगेगा। संडे मंडे कोई सप्ताह का नाम हुआ, सिंस लगेगा। कोई साल का नाम हुआ, सिंस लगेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे 2 घंटा, तो 2 घंटा कौन, एक दिन में तो कहीं कोई भी 2 घंटा हो सकता है ना, 7 से 9 भी 2 घंटा होता है, 9 से 11 भी 2 घंटा होता है, तो ये फिक्स टाइम नहीं होता। जब फिक्स टाइम नहीं होगा तो 4 लगेगा। ये हम कल लिखवा देंगे, ठीक है। 2 दिन, 2 साल, 2 घंटा, 5 घंटा, इस तरह करके ये हमारा फिक्स टाइम नहीं है। जब नहीं है तो 4 लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 दिन फिक्स टाइम है क्या, कोई भी 2 दिन के बारे में बोल रहा है, उसके लिए हमारा यहाँ क्या लगा, 4। और 2010 फिक्स साल है तो यहाँ पे क्या लगा, समझ में आया। जैसे बोलेंगे, अगर इसी में बोलेंगे आई हैव वर्किंग हेयर, लिख देंगे 4 years, मतलब मैं सालों से, कहाँ से, साले लिख दिए, मैं सालों से यहाँ काम करते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो सालों लिखा हुआ है ईयर्स, वो कोई फिक्स है क्या, नहीं लिखा हुआ है, हाँ सर ऐसे है ना, ठीक है। तो अब कल हम लोग जो है वो पास्ट टेंस के बारे में स्टार्ट करेंगे। तुम लोग अभी जा सकता है।